नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स के लिए एडमिशन जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं इस साल एमएस यूनिवर्सिटी में 2024 के लिए, तो फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आज रोज़ यानी कि 20 जून को जिस भी स्टूडेंट्स का जो अलॉटमेंट पादरा कॉलेज एमके अमीन कॉलेज में हुआ था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उन सभी को जो फीस पेमेंट का ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहुंच गया है। जो लोग बाकी हैं उनको भी कुछ समय में पहुंच जाएगा और फीस पेमेंट कैसे करनी है तो उसका एक प्रॉपर वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब हम बात करेंगे कल यानी कि 21 जून को, तो 21 जून को जिस भी स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जनरल एजुकेशन बिल्डिंग जीईबी, उसको हम यूनिट बिल्डिंग भी बोलते हैं, हायर पेमेंट भी बोलते हैं, तो जिसको भी यूनिट बिल्डिंग अलॉटमेंट हुई है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, कल उन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर आना है, जो सयाजीगंज काला घोड़ा रेलवे स्टेशन के पास आई हुई है, जहां पर मैं खड़ा हूं, और ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग है। तो जिस भी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन का अलॉटमेंट है वो जीईबी जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग पर हुआ है, तो उनको मेन बिल्डिंग पर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कल यानी कि 21 जून फ्राइडे शुक्रवार है और 2 स्लॉट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहला स्लॉट है 12 से 2 के बीच का और दूसरा स्लॉट है 2:30 से 4:30 के बीच का। डॉक्यूमेंट की हम बात करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने रहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको 12th बोर्ड की मार्कशीट, गुजरात बोर्ड से अगर हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफर लेटर जो जिकास के पोर्टल से डाउनलोड करना है वो उनको कंपलसरी लाना रहेगा, खाली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको लाने ही रहेंगे जितने मैंने बताए, और साथ साथ में 2 जेरोक्स कॉपी उसकी लानी रहेगी आपको साथ में। उसके बाद में मैं बात करूंगा सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो उनको उनका जो 12th का रिजल्ट है, मेरे ख्याल से तो अभी हार्ड कॉपी उनको प्रोवाइड नहीं की गई है, ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, तो डिजी लॉकर वाला उनका जो रिजल्ट है वो लोग लेके आ सकते हैं और उसकी 2 जेरोक्स कॉपी। माइग्रेशन अगर अभी नहीं मिला है तो फैकल्टी आपको टाइम देगी माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कराने के लिए, आप लोग वेरिफिकेशन में आ सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं कैटेगरी से, कास्ट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट और जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 जेरोक्स कॉपी आपको लाने ही रहेगी। अगर आप अदर स्टेट से हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट से है, जैसे कि एग्जांपल फॉर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट सिर्फ वडोदरा और गुजरात के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास गुजरात का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनको ही मिलता है। सेम एससी और एसटी, तो जो भी स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एससी और एसटी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ 2 जेरोक्स कॉपी उनको लानी रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 जेरोक्स कॉपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की लानी रहेगी। तो ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, और साथ साथ में जिकास के एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट और जिकास के फॉर्म का जो ऑफर लेटर है पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर रख दिया है, आप देख सकते हो, और डाउनलोड करके वो आपको कंपलसरी लाना रहेगा। अगर इफ़ किसी का भी थैलेसीमिया रिपोर्ट बाकी है तो वो कल यहाँ फैकल्टी में से हो जाएगा। मेरे एग्जैक्टली पीछे जो रीडिंग रूम दिख रहा है सरस्वती माता की मूर्ति के पीछे, वहाँ से आप लोग जो थैलेसीमिया का रिपोर्ट है वो लोग आप करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में। तो पहला स्लॉट जो है 12 से 2 के बीच में, उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 880 तक का जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो होगा। अब हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1 to 110, 1 से 110 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको M1 क्लासरूम में आना है। उसके बाद में सीरियल नंबर 111 to 220, 111 से 220 उनको M2 के क्लासरूम में जाना है। उसके बाद में 221 to 330, 221 से लेकर 330 तक उनको M3 क्लासरूम में जाना रहेगा। उसके बाद में सीरियल नंबर 331 to 440, 331 से लेकर 440 तक उनको M4 क्लासरूम में जाना रहेगा। यानी कि ये जो मैंने नंबर बोले और क्लासरूम बोले M1, 2, 3 एंड M4, ये क्लासरूम
मेन बिल्डिंग पर ही अवेलेबल है। जैसे ही आप मेन बिल्डिंग से एंटर करोगे, ये जो लाइट जल रही है वहाँ से गेट दिया हुआ है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर M1 2 3 4 क्लासरूम आपको मिल जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाना रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे सीरियल नंबर 44125550 441 से 550, उनको M5 के क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 55126660 551 से 660, उनको M6 के क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 661270 661 से 770, उनको M7 क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 77128880, उनको M8 के क्लासरूम में जाना है 771 से लेकर 880 तक। जिसका भी सीरियल नंबर M5 M6 M7 और M8 में आया हुआ है, तो उनके जो क्लासरूम है मेन बिल्डिंग पर ही है। फर्स्ट फ्लोर पर M5 टू M8 की जो सीरीज है क्लासरूम की, वो अवेलेबल है। तो आपको वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जाना रहेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड स्लॉट की। ये तो फर्स्ट स्लॉट था, जो सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो रहा है 2:30 पर 2:30 बजे। तो उन सबका जो सीरियल नंबर है मैं बताना चाहूँगा। सीरियल नंबर 88129990 881 से 990, उनको M9 क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 99121100 991 से 1100, उनको M2 के क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 11012110 1101 से लेकर 1210 तक, उनको M11 के क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 1211211320 1211 से लेकर 1320 तक, उनको M12 के क्लासरूम में जाना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि M9 M10 M11 और M12 ये जो क्लासरूम आए हुए हैं M9 M10 M11 M12, ये मेन बिल्डिंग पर ही है सेकंड फ्लोर पर। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर जाना रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1321 से लेकर 1430 तक। तो 1321 से लेकर 1430 तक, उनको N1 क्लासरूम में जाना है। उसके बाद सीरियल नंबर 1431 से लेकर उसके बाद हम बात करेंगे तो उनको 1540 तक, उनको N2 के क्लासरूम में जाना रहेगा। 1431 से लेकर 1540 तक, उनको N2 का जो क्लास है N1 और N2 जिसको हम न्यू बिल्डिंग बोलते हैं, तो वो जो क्लासरूम है एग्जैक्टली यहाँ पर आया हुआ है। N1 यहाँ पर है एग्जैक्टली, और उसके एग्जैक्ट सामने N2 का क्लासरूम आया हुआ है। और उसकी एंट्री आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो फर्स्ट गेट है यहाँ से। अगर आपके साथ पेरेंट्स आ रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए भी जो वेटिंग के लिए और रेस्ट के लिए जो रूम है वो भी दिया गया है। एग्जैक्टली मेरे पीछे जो रीडिंग रूम है वहाँ पर पेरेंट्स आराम कर सकते हैं। उसके बाद में 2 क्लासरूम है S9 और S18 और S18 का जो क्लासरूम है उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। S9 में सीरियल नंबर 1541211650 1541 से लेकर 1650, उनको S9 के क्लासरूम में जाना रहेगा। उसके बाद में सीरियल नंबर 1651121710, उनको S18 के क्लासरूम में जाना रहेगा। यानी कि 1651 से लेकर 1710 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको S18 के क्लासरूम में जाना रहेगा। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं मेन बिल्डिंग के पीछे S9 और S18 का जो क्लासरूम है वो आया हुआ है। ये यहाँ से हम मेन बिल्डिंग के एग्जैक्टली पीछे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जो रास्ता है वो S9 और S18 के क्लास की तरफ जा रहा है, जहाँ पर जिसका सीरियल नंबर आया हुआ है उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना रहेगा। और कल लास्ट डे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग पर जिसको भी जो एडमिशन है वो अलॉटमेंट हुआ है। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। S9 का जो क्लासरूम है यहाँ पर आपको दिखेगा, और उसके ऊपर S18 का क्लासरूम है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आना होगा, जिसका भी S9 और S18 में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नंबर आया हुआ है। तो ये था कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अपडेट और शेड्यूल मैंने आपको अपडेट कर दिया। और जैसे ही कल आप कैंपस में आओगे, अगर आपको कुछ भी क्वेरी या डाउट्स हैं तो आप ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU के जो भी वर्किंग मेंबर्स हैं और कमेटी मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ कैंपस में मिलेंगे। इस येलो कलर के टी शर्ट में आप सभी को जो मेंबर्स हैं वो दिखेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या डाउट्स हो या फिर हेल्प चाहिए, यू विल कॉन्टेक्ट टू देम, वो आपको हेल्प करेंगे एंड दे विल गाइड यू। तो वो आपको गाइड भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कल के डॉक्यूमेंट के लिए आप सब लोग आ जाना। जो भी CA फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनके घर से उनके मम्मी पापा या उनके जो भी भाई बहन है वो आ सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। नमस्ते।